नमस्कार दोस्तों, मैं ही क्यू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी पिछले 2-3 वीडियोस में मैंने ये सवाल उठाया था कि सनातन किस तरफ जा रहा है और क्या सनातन ख़त्म हो जाएगा। तो इसी दौरान जब मैं इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था तो कल हम परिवार के साथ RRR मूवी देखने गए। वो मूवी वाकई में बहुत ही शानदार बनाई गई है और बॉलीवुड की अच्छी से अच्छी मूवीज़ को मात देने की ताकत रखती है। इससे पहले आप लोगों ने कश्मीर फाइल्स मूवी शायद देखी होगी, जिसे देखने के बाद सब लोगों के दिल दहल गए और सब लोगों को बहुत ही दुख हुआ। कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ हुआ उसको देखकर सुनकर, जबकि कश्मीर फाइल्स में तो 1% दिखाया गया है, सभी बहुत ज़्यादा चिंतित हुए। तो इस बारे में सोचते हुए मैंने जो RRR मूवी से RRR मूवी से सीखा या देखा या जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। RRR मूवी में 2 हीरो हैं, एक का नाम राम है और एक का नाम भीम। राम ब्रिटिश पुलिस के लिए काम करता है और भीम जो है वो एक साधारण हिंदुस्तानी आदिवासी है। उसको पुलिस पकड़ लेती है विद्रोह के जुर्म में और पब्लिक के सामने उसे सज़ा देता है राम। राम जो है उसको बुरी तरह से मारता है, इतना बुरी तरह से कि वो लहूलुहान हो जाता है और वहाँ पे हज़ारों की पब्लिक खड़ी देखती रहती है। ये क्योंकि मूवी है तो उस हिसाब से पिक्चराइजेशन किया गया कि हीरो जो है गाना गाता है, जिसके बाद सारी पब्लिक इंस्पायर हो जाती है और वो सब कुछ तोड़ फोड़ करके उसको छुड़ा लेते हैं और ब्रिटिशर्स जो है उन पे अटैक कर देते हैं। इस घटना से ब्रिटिशर्स बुरी तरह से डर जाते हैं। ये मूवी देख के, ये सीन देख के मेरे मन में ये आया कि यदि इस तरह से उस समय सारी जनता जो है टूट पड़ती तो कितने तो ब्रिटिशर्स थे और कितने ही उनके पुलिस वाले कब के मार के भगा दिए होते, लेकिन ये नहीं हो पाया। कारण उसका जब सोचा तो उसका कारण ये समझ में आया कि उस समय पे वही 2 कारण जो मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूँ। एक तो कम्युनिकेशन जो है वो अवेलेबल नहीं थे और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी इतनी कि एक आदमी आवाज़ लगाए या एक आदमी जो है दूसरे को संदेशा भेजे और लोग जो है फटाफट वहाँ पे मदद करने के लिए आ जाएं या पहुँच जाएं। तो ये एक वजह रही होगी जिस वजह से ये सारा कुछ नहीं हो सका। अब इसी को देखते हुए जो अभी पिछले कुछ दिनों में रामनवमी के मौके पर शोभा यात्राओं पर पथराव हुआ या इस तरह की कुछ घटनाएं हुई, उनको जब इससे जोड़ के मैंने सोचा तो मुझे ये लगा कि यदि करौली में या दूसरी जगह उस पब्लिक की तरह ही शोभा यात्रा निकालने वाले लोग भी अगर गुस्से में आ जाते या कुछ ऐसा एक्शन ले लेते तो क्या हालात बनते, कितने बुरे हालात बनते, कितना नुकसान होता सब लोगों का, कितनी जानें जा सकती थी और कितने लोग जो हैं जख्मी हो सकते थे। लेकिन इस बात को देखकर एक चीज़ जो सीखने वाली है वो ये भी है कि हम सनातन धर्मियों को एक दूसरे का साथ देना होगा, एकजुट होकर रहना होगा और अपने काम धंधे तो काम धंधे की जगह हैं, हमें समय निकालना ही होगा। जब भी हमारे किसी मित्र संबंधी को ज़रूरत पड़े, हमें अपने काम धंधे को छोड़ के उसके साथ खड़ा होना होगा, उसकी मदद करनी होगी, तभी कोई हमारी मदद के लिए आएगा। यदि हम लोग अब भी एकजुट होकर नहीं बोलेंगे, एकजुट होकर नहीं लड़ेंगे, एकजुट होकर विरोध नहीं करेंगे, एकजुट होकर एक दूसरे की रक्षा नहीं करेंगे,
एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होंगे तो फिर तो भगवान भरोसे है। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि RRR RRR मूवी जो है ये अवश्य देख कर आएँ और उससे जो मैंने आपको बात बताई है वो सीन देखकर सीखने की कोशिश करें कि एकता में कितनी ताकत होती है। आपके कोई सुझाव हों तो वो अवश्य दीजिए हमें। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपने सुझाव आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। हो सके अगर आप कोई और सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें info@mahiq.in पर मेल कर सकते हैं। यदि आप हमारे से कोई सलाह लेना चाहते हैं या कोई अपनी समस्या के बारे में विचार करना चाहते हैं हमारे साथ, तब भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद।